भाई बच्चों, पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 58 हमने दी थी। क्या यह साइकिल हरी की है? इज़ दिस हरीज साइकिल, ऐसे कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफी एस लगाना था हमें। विजय का भाई संडीला से आज क्यों नहीं आया? विजय's ब्रदर, विजय के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। विजय's ब्रदर नहीं, क्यों है ना इसमें, तो पहले भाई आएगा। वाई डिड विजय's ब्रदर कम फ्रॉम संडीला टुडे? क्या ये स्कूटर मीरा का है? इज दिस मीराज स्कूटर? आनंद का पेन आज किसने चुरा लिया? तो हु स्टॉल आनंद्स पेन टुडे? लड़कियों के वस्त्र चटकीले होते हैं। गर्ल्स गारमेंट्स आर ब्राइट। गर्ल्स गारमेंट्स, देखिए गर्ल्स कोई भी ऐसा शब्द जिसके बाद में एस लगा होता है या फिर वो सै का उच्चारण देता है, ठीक है, जैसे जस्टिस है, तो इसमें केवल अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, बाद में एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ भी आप सीधा करेंगे गर्ल्स गारमेंट्स आर ब्राइट। इन लड़कों की पुस्तकें फटी हुई क्यों हैं? वाई आर दीज बॉयज बुक्स? देखो बॉयज में भी बॉय में एस लगा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ भी आप एस लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, सिर्फ एस की जरूरत नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य विवेकानंद भारत की दशा पर दुखी थे। तो विवेकानंद लिखिए पहले, फिर उसके बाद विवेकानंद कौन है, क्या बताया उसके बारे में इन्होंने, उसे लिखिए। विवेकानंद कौन, कोमा लगाकर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, और पॉपुलर या फेवरेट प्यूपिल, शिष्य की प्यूपिल होती है, स्टूडेंट तो स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं। तो ये हो गया पहले विवेकानंद, फिर उसके साथ उसका जो पहचान बताई हुई है वो लिखेंगे, स्वामी विवेक रामकृष्ण परमहंस फेवरेट प्यूपिल। और अब आगे वाक्य पूरा कीजिए। क्या थे? वाज, थे, दुखी, सेड। किस चीज़ पर दुखी थे? ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की दशा पर, ठीक है भाई। सुकरात का प्रिय शिष्य अफलातून आदर्शवादी दार्शनिक था। तो अफलातून लिखिए पहले, फिर अफलातून के साथ कोमा लगाकर लिखिए सुकरात्स फेवरेट प्यूपिल। सुकरात को इंग्लिश में सॉक्रेट्स कहते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट होती है उसकी, SOCRATES, सॉक्रेट्स बोलते हैं, हिंदी में सुकरात कह देते हैं। तो सॉक्रेट्स फेवरेट प्यूपिल वाज था, क्या था? एन आइडियलिस्ट फिलोसफर, एक आदर्शवादी दार्शनिक। सब नीचे दिए हुए हैं आपके मीनिंग्स जो हैं। कंस के पिता बहुत उदार शासक थे। कंसेस फादर वाज ए लिबरल किंग, उदार शासक, काइंड भी कह सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आए। अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य की रक्षा न कर सके। अशोक हेयर्स, अशोका के हेयर्स उत्तराधिकारी, कुड नॉट डिफेंड, रक्षा नहीं कर सके, किसकी? मौर्य एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर था उसकी। रावण का भाई कुंभकर्ण विशालकाय था। तो पहले कुंभकर्ण लिखिए, फिर कुंभकर्ण के साथ रावण's ब्रदर, कोमा लगाकर उसके साथ में, और फिर वाज मैंने था ह्यूज, विशालकाय। पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र 1947 में भारत के प्रधानमंत्री हुए। तो पंडित मोतीलाल्स ओनली सन, इकलौते पुत्र, बिकेम, बने, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इन 1947। हमारे कप्तान अजहर शारजाह के अंतिम मैच में केवल 4 रन बना पाए, ठीक है। तो पहले अजहर लिखिए, फिर आवर कैप्टन, अजहर आवर कैप्टन, और कुड बना सके, बना पाए, कुड का प्रयोग कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा वाकई कभी कभी इसमें मॉडल वर्ब्स कहते हैं इनको, कैन, कुड, ये सब अभी पढ़ाएंगे आपको हम। तो कुड स्कोर ओनली 4 रन्स इन द लास्ट मैच एट शारजा, इन द लास्ट मैच एट शारजा, शारजा जगह का नाम है, तो उसके साथ एट लगा देते हैं। हमें भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ। कोई भी सेंटेंस इस प्रकार का हो कि हमें किसी पर गर्व है, तो पहले कर्ता लगाइए जिसको गर्व है, फिर इजएमआर का प्रयोग करेंगे टेंस के हिसाब से, फिर प्राउड लिखेंगे, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है, और ऑफ के बाद उस आदमी का नाम आएगा जिस पर हमें गर्व है। तो वी आर प्राउड ऑफ सचिन।
और सचिन कौन है? इंडियाज़ बेस्ट बैट्समैन, भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। इटली के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो पहले कोलंबस लिखिए, और कोलंबस कौन था? इटली का निवासी था, एन इटालियन। जैसे हम इंडियन कहते हैं ऐसे ही एन इटालियन। और क्या किया इसने? डिस्कवर्ड अमेरिका। शाहजहां के पुत्र मुगल सम्राट औरंगजेब का जीवन बहुत सादा था। तो पहले औरंगजेब लिखिए, ठीक है। औरंगजेब नहीं, पहले तो है मुगल सम्राट औरंगजेब, तो ये हो जाएगा मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है। और ये किसका बेटा है? द सन ऑफ शाहजहां, जिसके साथ में बराबर में आ जाएगा कोमा लगाकर। और वाज देखिए का जीवन बहुत सादा था, इसे आप ऐसे लगते हैं कि वो एक सादा जीवन व्यतीत करता था। तो व्यतीत करने की आप लगा देंगे स्पेंड। स्पेंड मैंने व्यतीत करना, बिताना, और स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। स्पेंट कैसा जीवन करता था? बहुत ही सिंपल लाइफ। स्पेंट ए वेरी सिंपल लाइफ, ए सिंपल लाइफ, कुछ भी आप लगा सकते हैं। शिवाजी, जीजाबाई के पुत्र ने हिंदुओं के मान की रक्षा की। तो पहले शिवाजी लिखिए, फिर द सन ऑफ जीजाबाई, या जीजाबाई सन भी कर सकते हैं। जीजाबाई के लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, सन, ठीक है। क्या किया उसने? डिफेंड किया, रक्षा करी। डिफेंड करना, रक्षा करना, डिफेंडेड हो जाएगा ये, ठीक है। क्या डिफेंड किया उन्होंने? द ग्लोरी ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का सम्मान। सम्मान को आप ग्लोरी कह सकते हैं, द ग्लोरी ऑफ हिंदूज। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के पुत्र, ने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। तो क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह लिखेंगे पहले, उसके बाद उनके बारे में क्या कहा गया? किसके पुत्र हैं? गुरु तेग बहादुर सन। तेग बहादुर के बाद अपोस्ट्रोफी एस और फिर सन लिखेंगे। और जीवन में कष्ट उठाए, कष्ट उठाने का मतलब आप कर सकते हैं सामना किया। तो सामने करने के लिए आप फेस लगा दीजिए, फेस होता है FACE, तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, कई मुश्किलें, ठीक है जी। और कहाँ? इन लाइफ, जीवन में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री अपने युग में कूटनीति के अद्वितीय व्यक्ति थे। तो क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य लिखकर अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, प्राइम मिनिस्टर। वाज मैंने थे, ए यूनिक पर्सन, अद्वितीय क्या होता है? यूनिक। ए यूनिक पर्सन ऑफ, काहे के? कूटनीति, कूटनीति होती है डिप्लोमेसी। ए यूनिक पर्सन ऑफ डिप्लोमेसी, और अपने युग में इन हिज एज, इन हिज एज, इन हिज टाइम। नूरजहां बेगम, सम्राट जहांगीर की प्रिय पत्नी के पिता ईरान के रहने वाले थे। द फादर ऑफ, ठीक है, द फादर ऑफ नूरजहां बेगम, या नूरजहां बेगम लिखकर अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, नूरजहां बेगम्स फादर, ठीक है। और ये जो है, ये नूरजहां बेगम कौन थी? अब देखिए इसमें हम नूरजहां बेगम के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो फिर हम ये नूरजहां की जो इसने पहचान दी है कि सम्राट जहांगीर की प्रिय पत्नी, इसे इसके पास कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे इसमें। पहले द फादर ऑफ नूरजहां बेगम, और फिर नूरजहां बेगम के साथ कोमा लगाकर जहांगीर्स फेवरेट क्वीन, जहांगीर की प्रिय पत्नी, ऐसे इसके साथ में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और फिर हाँ, तो इसके पिता, सब्जेक्ट तो पिता ही है इसमें। द फादर ऑफ, हमने शुरू में क्या लिखा था? द फादर ऑफ लिखा था। तो क्या है वो रहते थे, लिव्ड, रहने वाले थे, मतलब रहते थे। कहाँ रहते थे? इन ईरान, ईरान में। आगरा के गौरव ताज को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। तो ताज लिखिए पहले, द ताज, और ताज क्या है? आगरा का गौरव है, ठीक है, आगरा की शान है। तो आगराज ग्लोरी ऐसे कर सकते हैं, या द ग्लोरी ऑफ आगरा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। द ताज, ग्लोरी ऑफ आगरा, आगरा का सम्मान, और वाज बिल्ट बाई शाहजहां, द एम्परर शाहजहां, ऐसे भी कर सकते हैं, द मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल सम्राट है ना, हाँ। तो वाज बिल्ट बाई मुगल एम्परर शाहजहां।
ये थोड़ा सा भी बीच बीच में कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस के आ रहे हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस आया, कुछ सेंटेंस में आपने कैन या कुड का यूज़ देखा है, अभी तक वो हमने नहीं पढ़ाया है, तो जब वो आगे पढ़ाएंगे तो ये सेंटेंस आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। सेंटेंस नंबर 22, महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता था। ठीक है, रणजीत सिंह किसके पुत्र हैं? महासिंह के, तो महासिंह लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, सन। वाज कॉल्ड कहा जाता था क्या? पंजाब केसरी। ठीक है, ये भी देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया बहुत अधिक दयावान थी, तो विक्टोरिया लिखिए पहले, विक्टोरिया लिखकर फिर इंग्लैंड्स क्वीन। ठीक है, इंग्लैंड्स क्वीन, इंग्लैंड की जो है, सॉरी इंग्लैंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस मत लगाइए, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस केवल सजीव के साथ ही ज़्यादातर लगाते हैं, तो द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और वाज थी, कैसी थी? बहुत अधिक दयावान, यानी कि वेरी मच काइंड लिख दीजिए, मर्सीफुल लिख दीजिए। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अतुलनीय सेनानी थे। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखिए पहले, और फिर कोमा लगाकर द हेड ऑफ द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको इंग्लिश में कहा करते थे। द चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज बने थे ए अतुलनीय, मतलब जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मैचलेस, ए मैचलेस फ्रीडम फाइटर। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के अंतिम शासक मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के मैदान में हराया था। तो पृथ्वीराज किस इसमें शासक, इसमें कर्ता कौन है भाई, किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी डिफीटेड, मोहम्मद गोरी ने हराया था किसको? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन? दिल्लीज लास्ट, सॉरी द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का अंतिम शासक। और कहाँ हराया था? एट तराइन। और कब हराया था? इन 1192। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सरसाइज 58 जिसमें हमने सीखा केस इन अपोजिशन और अपोस्ट्रोफी का यूज़। ठीक है, अब हम आपको, चूंकि इसमें बीच में मॉडल वर्ब्स आई हैं काफ़ी, तो हम मॉडल वर्ब्स ही शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स के लिए आपको जो है इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स हैं, चैप्टर नंबर 9। ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो आप पीछे टेंसेस में पढ़ के आए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, आपने प्रत्येक टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरीज कहते हैं, तो इसको तो कोई अब अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब इसमें आता है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरी की तरह ही होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होती हैं, लेकिन उनका यूज़ एक विशेष अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अब उनका विशेष अर्थ क्या है वही आपको बताना होगा। तो देखिए, हम मॉडल शुरू करते हैं, तो अपनी कॉपी में आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, मैं सामने स्क्रीन पे भी इसे दिखाता रहूँगा आपको। सबसे पहला मॉडल आप लिखिए कैन, CAN। इसका हिंदी में ब्रैकेट में आप अर्थ भी लिख दीजिए, जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। तो सकना, सकना कहते हैं। तो इसका कहाँ प्रयोग करते हैं? इसमें आप लिखेंगे कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता की योग्यता, अक्षमता, उसकी शक्ति, ठीक है, योग्यता आप कह सकते हैं, वह अच्छा खेल सकता है, वह अच्छा दौड़ सकता है, वह गा सकता है, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। शक्ति में आप कह सकते हैं वह तुम्हें गाली दे सकता है, वो तुम्हें पीट सकता है, वो तुम्हारे साथ अंधेरे में चल सकता है, तो उसकी शक्ति है, ताकत है उसकी। या फिर आप किसी को किसी काम से मना कर रहे हैं कि तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, तो इस तरह से कैन का जो प्रयोग है वो किसी काम को करने की आज्ञा देना या फिर उसे मना करना कि भाई तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, या फिर यू कैन नॉट सिट हियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब किसी कर्ता की योग्यता बताते हैं, अक्षमता बताते हैं, शक्ति का प्रकट करते हैं, तो आप कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम अच्छा गा सकते हो, तो यू कैन सिंग वेल, नियम वही रहेंगे,
नियम वही पांचों नियम जो हमने आपको शुरू में बताए थे, जिन नियमों से आप पीछे भी सेंटेंस बनाते आए हैं, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब उसी तरह से रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आपने कैन का प्रयोग कर दिया है। मेन वर्ब में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। यू कैन सिंग वेल, तुम अच्छी तरह से गा सकते हो। नॉट आ जाएगा तो यू कैन नॉट सिंग वेल, कैन के बाद देखिए नोट लग गया, जैसे पहले सेंटेंसेस में लगता था। प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसी प्रकार से कैन को आप शुरू में ले जाएंगे, क्या तुम अच्छा गा सकते हो, कैन यू सिंग वेल, ठीक है। तो इस तरह से कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। कैन का पास्ट फॉर्म भी होता है कुड। अगर कोई पास्ट का वाक्य आ जाए कि वह अच्छा नहीं गा सका, वह अच्छा नहीं गा पाया, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, COULD। तो कुड मतलब सका, कर पाया या कर सका, ठीक है। ही कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सका। दूसरा नंबर आप लिखिए मॉडल का मे, MAY। मे का भी आप मे मैंने भी सकना होता है। तो मे के लिए आपको क्या करना होगा कि जिस वाक्य में संभावना प्रकट हो, वह शायद मेरी सहायता कर सकता है, पक्का नहीं पता, वह शायद इस सवाल को हल कर सकता है, पक्का नहीं पता, तो जब संभावना प्रकट होगी तब मे का प्रयोग होगा। नंबर 2 प्रकट करेगा ये शुभकामना। जैसे हम दुआ देते हैं, तुम फलो फूलो, तुम सफल हो जाओ, तुम पास हो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, इस तरह के सेंटेंस शुभकामना के होते हैं। इनकी एक और पहचान है, इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, वो जो डंडे के नीचे बिंदी लगाते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह, वो लगा होता है, ठीक है। उससे भी आप इसे पहचान सकते हैं। और इस वाक्य की खास बात ये होती है कि जब इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा मे स्टार्ट में आता है। जैसे हम कहें कि तुम पास हो जाओ, तो मे यू पास। अगर भगवान का सेंटेंस हो कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो फिर हम मे को शुरू में नहीं लगाते, गॉड से ही वाक्य शुरू करते हैं। भगवान है तो भगवान से पहले किसी को कैसे लिखें, तो हम कह सकते हैं गॉड डिफेंड यू, गॉड सेव यू। भगवान तुम्हें खुश रखें, भगवान तुम्हें खुशियां दें, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसमें शुरू में मे लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में लेकिन वो निशान जरूर लगा दीजिए आप। तो संभावना हो गया, शुभकामना हो गया। अब तीसरी चीज ये प्रकट करता है अनुमति लेना और देना। जब आप किसी से अनुमति लेते हैं, किसी दूसरे के आप अधिकार में घुस रहे हैं, ठीक है, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं, आप रोज ये सेंटेंस बोलते हैं क्लासेस में, तो इस सेंटेंसेस को आप मे के साथ, अनुमति ले रहे हैं आप किसी से, तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन, क्योंकि रूल तो बनाने का वही है। वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले बस, मे आई कम इन। फिर जब वो आपको अनुमति देंगे, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कैन और मे, इस वीडियो में हम आपको यही दो मॉडल वर्ब्स बताते हैं, कैन और मे। इनके कुछ सेंटेंस में सामने स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इनको बनाकर देखिए। इसके अलावा आपको जो है, चूँकि आप टेंस पढ़ चुके हैं, तो आप ये एक्सरसाइज 9.1, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, ऑक्सिलरी। हम टेंस में आपको पढ़ा चुके हैं, तो 9.1, 9.2, 9.3, पूरे हफ्ते में आपको 9.4, ये 4 एक्सरसाइज हैं। इन 4 एक्सरसाइज को आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा। 4 एक्सरसाइज हैं आपकी 9.1 से 9.4 तक। और ये जो हमने आपको अलग से 10 सेंटेंस दिए हैं कैन और मे के, इनको भी आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए।